हजार वर्षों तक आक्रांता इस देश में रहे और वो इतने क्रूर थे, तो क्यों उन्होंने तलवार की नोक पर सारे हिंदुओं को मुसलमान क्यों नहीं बना लिया? 100 वर्षों तक ईसाई रहे, सारे हिंदुओं को ईसाई क्यों नहीं बना लिया? अगर जबरन धर्मांतरण हो रहा था तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर उनको पिछड़ा अति पिछड़ा आदिवासी समाज यही ज्यादातर धर्म परिवर्तन करते हैं। मान लीजिए आपको कोई ब्राह्मण नहीं बना रहा था, तो क्या ब्राह्मण ही अकेली अपर कास्ट थी क्या? ठाकुर, बनिया, लाला, खत्री, जैन तमाम है अपर कास्ट। हर स्टेट में जाति सिर्फ दो है, अमीर और गरीब। आप लोगों ने ढोल गवार शूद्र पशु नारी मानस की चौपाई खूब पढ़ी सुनी है, खूब चर्चा में भी रहती है अक्सर ये। इस चौपाई को एक और नजरिए से चाहती हूँ कि आप लोग एक बार समझिए। तुलसीदास जी अगर यह चौपाई लिख सके अपने समय पर, तो इसका एक सीधा सीधा मतलब तो ये भी निकलता है, जो मुझे लगता है कि उस टाइम पर शूद्र और स्त्रियों दोनों को ही काफी छूट थी कि तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि इनको ताड़े रहना चाहिए, देखे रहना चाहिए। ताड़ना मतलब मैं तो यहाँ देखना ही मान रही हूँ। तुलसीदास जी की अपनी ही पत्नी ने उनका इतना अपमान और तिरस्कार किया, तो तुलसीदास जी की क्या ही प्रतिक्रिया रही। और विशेषकर तो वो उत्तर प्रदेश में ही थे उस समय। दूसरे राज्यों में जैसा वर्णन मिलता है कि वहां पर जिस तरह का अत्याचार स्त्रियों और शूद्रों के साथ हुआ, मुझे तो रामचरितमानस में तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तुलसीदास जी ने तमाम पोंगे पंडितों पर भी कटाक्ष किया है। जो मंदिर के अंदर पंडे हैं उनका भी एक ही धर्म है, पैसा। ईश्वर ने ही अपने सिर्फ एक अंश से और संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि की रचना की और प्रकृति ईश्वर के अधीन है। इतनी ऊंच नीच से भरा हुआ, इतने सुख दुख से भरा हुआ खेल करने के लिए उसने जीवों को डाल दिया है, मान लीजिए। तो यही बात तो वैसी हो गई कि जिसने आग में झोंका है, आप उसी से अपने को बचाने की प्रार्थना स्तुति और करें तो बड़ा अजीब बात हो गई। और फिर प्रार्थना तो हम मनुष्य करते हैं, जानवर तो करते नहीं। बहुत बड़ा बदमाश, माफिया, अंडरवर्ल्ड डॉन कोई भी जानवर को यदि भोजन और शेल्टर प्रदान करे तो उस जानवर के लिए वो बदमाश भी भगवान बराबर है। पूजा पाठ, व्रत, तपस्या करने वाली स्त्रियों को, पुरुषों को भी आप लोगों ने भी जरूर अनुभव किया होगा। और ऐसे भी जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते और जो प्याज लहसुन खाते हैं मगर बाकी उन्होंने अंडा मांस मछली कभी नहीं खाया। इतना अहंकार उनके अंदर होता है। बच्चे बूढ़ों तक को वो परेशान करते हैं। मेडिटेशन सेंटर जाने वाली औरतों को, आदमियों को देखा है, तिलकधारी त्रिपुंड लगाने वाले आदमियों को देखा है, खराब व्यवहार करते हुए देखा है अपने आसपास के लोगों के साथ। और ऐसे लोग मौका पड़ने पर मांसाहारियों के भी पैर पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं कि प्राण संकट आने पर, कोई भी छोटे मोटे मतलब के लिए सर्वाइवल ही मेन होता है, मांसाहारी भी। लेकिन पूजा पाठ बहुत करने वाले लोगों को सारे विकारों से ग्रस्त देख